नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री देवश्री चौधरी आज कृषि बिल के समर्थन को लेकर सिलीगुड़ी पहुंची। पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर किया जोरदार हमला। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री देवश्री चौधरी आज कृषि बिल के समर्थन को लेकर सिलीगुड़ी पहुंची। सिलीगुड़ी पहुंचकर देवश्री चौधरी ने भाजपा पार्टी कार्यालय में एक पत्रकार सम्मेलन किया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले केंद्र सरकार के द्वारा जो किसानों के लिए नया कृषि बिल पास किया गया है उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। देवश्री चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने लंबे समय के बाद किसानों को आजाद किया है। केंद्र सरकार ने किसानों के हक में कृषि बिल को पास किया है। नए कृषि बिल पास होने के बाद किसान अपनी मर्जी से अपने फसल कहीं भी बिक्री कर सकते हैं। किसान के फसल की मुनाफा कोई भी बिचौलिया नहीं ले सकता है, बल्कि किसान खुद अपना मुनाफा लेंगे। लेकिन कुछ विरोधी पार्टियों को किसानों की आजादी अच्छी नहीं लग रही है, इसके लिए विभिन्न विरोधी पार्टी नए कृषि बिल को लेकर विरोध कर रही है। देवश्री चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाने पर लेते हुए कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री जो अभी नए कृषि बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, वह खुद को किसानों का हमदर्द बता रही है। मुख्यमंत्री पहले उनके कुछ सवालों का जवाब दे। वामफ्रंट के शासनकाल में सिंगुर में किसानों की जमीन पर जब टाटा कारखाना खोलने के लिए पहुंची थी, तो उस वक्त ममता बनर्जी ने किसानों को लेकर आंदोलन किया। बाद में टाटा को सिंगुर से अपना कारोबार बंद करके बंगाल से जाना पड़ा। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब यहाँ बताए कि सिंगुर की जमीन अभी भी किसानों के किस काम है। सिंगुर के किसान अब भी अपनी जमीन को लेकर रो रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब सिंगुर का मुद्दा क्यों नहीं उठाती है? किसानों की क्या स्थिति है उनके बारे में क्यों नहीं बताती है? सिंगुर की जमीन अब जर्जर हो गई है, वहां के किसान अपनी जमीन पर खेती भी नहीं कर सकते। देवश्री चौधरी ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नए कृषि बिल के विरोध में बंगाल के 86% किसानों को इस बिल से मिलने वाले फायदे से वंचित कर रही है। किसानों को गुमराह किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में 150 लाख टन धान किसान उत्पादन करते हैं, जिसमें से राज्य सरकार सिर्फ 52 लाख टन धान राज्य सरकार किसान से धान खरीदती है। यानी राज्य सरकार वार्षिक तौर पर सिर्फ 34% धान किसानों से खरीदती है, जबकि केंद्र सरकार 2019-2020 के आर्थिक वर्ष में बंगाल के किसानों से 139 लाख टन धान खरीदी है, जो कि 16 वर्षों में वार्षिक में 1097% ज्यादा धान खरीदी है। इसके बाद भी राज्य सरकार विरोध प्रदर्शन करके किसानों के सामने केंद्र सरकार को कृषि विरोधी सरकार बता रही है। देवश्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा जो नई कृषि बिल पास किया गया है, वह पूरी तरीके से कृषकों के हित में है। नया कृषि बिल किसानों को नया जीवन देगी। आज के শিলিগুড়িতে আমার আসার মূল উদ্দেশ্য সম্প্রতি সংসদের উভয় কক্ষে ফার্ম বিল 2020 এটা পাস হয়েছে এবং মাননীয় রাষ্ট্রপতি তার সই করে দিয়ে এটিকে বিলে রূপান্তর করেছে, পরিণত করেছে। স্বাধীনতার পর এই কৃষক বিল এমন একটি বিল যেটাকে যুগান্তকারী, কাঙ্ক্ষিত, কৃষকদের উপার্জন এবং কৃষকদের জীবনযাত্রার মানকে যেটা বাড়িয়ে দেবে এরকম একটি আকাঙ্ক্ষিত বিল সংসদে পাস হচ্ছে। বিরোধীদের তুমুল চিৎকার চেঁচামেচি এবং অসাংবিধানিক আচরণ রাজ্যসভাতে আপনারা সবাই দেখেছেন। এই ফার্ম বিল 2020 যে কৃষক বিল, কৃষি বিল, এর সম্পর্কে আমরা ভারতবর্ষের যত কৃষক আছে সেই কৃষকদের নিশ্চিত করতে চাই, আপনাদের মাধ্যম দিয়ে ভারতবর্ষের কৃষকদের কাছে সেই বার্তা পৌঁছতে চাই, রাজনৈতিক নেতাদের কর্মকাণ্ডে নিজেদেরকে সঁপে দেবেন না। ভারত সরকার বা মোদি সরকার আপনাদের জন্য যে বিল নিয়ে এসছে সেই বিল দেশের 86% প্রান্তিক চাষি যারা
তাদের উপার্জনকে দ্বিগুণ করবার লক্ষ্য নিয়ে। এই বিলের লক্ষ্য 2022 মধ্যে এই বিল পরিণত করে এই বিলের মাধ্যম দিয়ে কৃষকের উপার্জন দুগুণ করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। फर्जी टिकट लाकर लॉटरी टिकट विक्रेता से पैसे मांगने को लेकर नक्सलबाड़ी बाजार में दिखी उत्तेजना का माहौल। दरअसल नक्सलबाड़ी बाजार में जय शिवशंकर लॉटरी एजेंसी में एक व्यक्ति आया और वह फर्जी लॉटरी का टिकट दिखाकर पैसे मांगने लगा। लॉटरी विक्रेता को संदेह हुआ और उसने उससे पूछताछ की। संदेह होने के बाद नक्सलबाड़ी थाने की पुलिस को खबर दी गई और पुलिस ने आकर इस व्यक्ति को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन इस दौरान नक्सलबाड़ी बाजार में काफी उत्तेजना का माहौल देखने को मिला। আসলে একটা টেম্পার টিকিট যেটাকে আমরা লটারি ভাষায় বলে, যেটা নাকি হচ্ছে মানে একটা 4 ডিজিট যেটা লাস্টে 500 টাকার ঘরে খেলেছিল, সেটা হচ্ছে ও 9927 ছিল। 99 এর জায়গায় ওর কাছে অন্য কোনো একটা নাম্বার ছিল, যার নাকি হচ্ছে প্রথমে 9টা অন্য কিছু একটা নাম্বার ওখানে উপর দিয়ে 8 দিয়ে বসানো। অ্যাকচুয়ালি আমরা হচ্ছে মানে এর আগেও আমার সাথে এরকম কয়েকবার হয়েছে, কয়েকবার তো আমরা ধোকা খেয়েছি। তারপরে ওকে আর আজকে আমি ধরার জন্য তাকে ছিলাম, কারণ নর্মালি ওরা শনিবার করে এই কাজটা বেশি করে, কারণ শনিবার দিন এখানে নকশালবাড়িতে হাটের দিন থাকে, আর হাটের দিনে ওরা চান্স নেয় যে ভিড় ভাড়ের মধ্যে এই কাজটা যাতে আরামসে ওদের হয়ে যায়। नहीं, मैं जिंदगी में ऐसा नहीं किया हूँ। जो हमको टिकट दिया है वो भैंसियाटी का है, उसका घर भी दिखा देंगे और उसको अभी भी हम पकड़वा देंगे। हमको दिया, हम घर से आ रहे थे, हम जा रहे थे एटीएम पैसा निकालने के लिए। मैं अपनी बीवी का काम, हमारा घर भी है, घर भी देख सकते हैं आप लोग, घर से भी पूछ सकते हैं कि ऐसा जिंदगी में कभी नहीं किए हैं और ना कभी करेंगे भविष्य में। ये मतलब हमको बेफालतू का सजा मिला, हमको मतलब टिकट लाने का सजा मिला। भैंसियाटी में एक लड़का है भगड़ू नाम का, वो दिया हमको। কয়েকবার হয়েছে আমার সেলার, যেমন হচ্ছে এই কাকা একটু আসেন এদিকে, এই কাকার সাথে সেম 2500 টাকারই একটা ব্যাপার হয়েছিল। 2500 টাকা কাকা থেকে প্রতারণা করে নিয়ে যাওয়া হয়। আর তার আগেও আমার সাথে একবার 45,000 টাকা ছিল। আমি দোকানে ছিলাম না, স্টাফ ছিল দোকানে, সেই সময় আমি দোকানে না থাকা সত্ত্বেও ওরা একটা সুযোগ নিয়ে 45,000 টাকা এইভাবে করে লুট করে নিয়ে যায়। कोरोना वायरस वैक्सीन पर केंद्र सरकार ने दिया अपडेट। जुलाई 2021 तक देश में 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन मुहैया कराएगी सरकार। देश में कोरोना संकट के बीच वैक्सीन को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने बताया कि सरकार जुलाई 2021 तक देश में 25 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन मुहैया कराएगी। उन्होंने ये बात आज संडे संवाद कार्यक्रम के दौरान कही। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य जुलाई 2021 तक 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन मुहैया कराने का है। उन्होंने कहा कि सरकार को कोरोना वैक्सीन के 400 से 500 करोड़ प्राप्त होगा और इसमें से अगले साल जुलाई तक 25 करोड़ लोगों के टीका के इस्तेमाल का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संडे संवाद कार्यक्रम के दौरान कहा कि हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संडे संवाद कार्यक्रम के दौरान कहा कि हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे काम कर रही है कि वे कोरोना वैक्सीन तैयार होने के बाद उसके और समान वितरण करें। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि हमारी यह प्राथमिकता है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति के लिए वैक्सीन कैसे सुनिश्चित किया जाए। स्माइल ग्रुप वेलफेयर की अनोखी पहल, पशुओं के गले में लगा रहे रेडियम बेल्ट, सड़क हादसों में लाई जाएगी कमी। एशियन हाईवे 2 पर वैचारते गौवंश व आवारा कुत्तों को रेडियम बेल्ट पहनाने का काम चल रहा है। समाज सेवी संस्था स्माइल ग्रुप वेलफेयर द्वारा जारी इस पहल से सड़क हादसों में कमी आने की उम्मीद है। सड़कों पर होने वाले हादसों में बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हो जाती है। अनेक बार ऐसा होता है कि सड़क पर चलने वाले आवारा पशु हादसे के कारण बनते रहते हैं। ये रेडियम इन पशुओं के गले में एक सिग्नल का काम करेगी। ऐसे में रात के दौरान वाहनों की लाइट से ये रेडियम बेल्ट चमकने लगेंगी, जिससे इस तरह के सड़क हादसों में कमी लाई जा सकेगी। ভেবে নেওয়া হচ্ছে এর জন্যই যে প্রচুর রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট হয় আর গাড়িগুলো অনেক জোরে চলে ন্যাশনাল হাইওয়েতে, তো অনেক দূর থেকে যেহেতু আসে গাড়িগুলো স্পিডে বোঝা যায় না, তো আমরা এই রেডিয়াম বেল্ট লাগাচ্ছি যাতে দূর থেকে গাড়িগুলো বুঝতে পারে যে রাস্তায় কিছু আছে। ওর জন্য আমরা রেড বেল্ট লাগাচ্ছি যাতে ওটা ডেঞ্জার সিম্বল, তো অনেক দূর থেকে এটা বোঝা যাবে। তো আজকে আমাদের টোটাল বাগডোরা টিম এখানে আছে। আমরা এই সানডে বাগডোরাতে লাগানো হচ্ছে, পরের সানডে আমাদের বিভিন্ন এরিয়াতে হবে। যেখানে যেখানে স্মাইল গ্রুপ আছে সেই সমস্ত জায়গায় আমরা এগুলো লাগাবো। এটা অনেক অ্যাক্সিডেন্ট কমবে, এটা অন্য অন্য স্টেটে এটা করা হয়, এখানে জানি না কে করছে বা করা হয়েছে কি না। তো আমরা চাচ্ছি আমরা করি যাতে আমাদের অন্তত যেখানে যেখানে মেম্বাররা আছে সেই সমস্ত এরিয়ায় আমরা সেভ করতে পারি অ্যানিমাল। গরুর মালিকরা কী করছে, যখন হচ্ছে ওদের গরু বাচ্চা দিচ্ছে বা যখন দুধ নিচ্ছে তখন তাদেরকে হচ্ছে ইয়ে করছে, তখন খুব আদর হচ্ছে, তখন বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। আর যখন হচ্ছে তাদের দিয়ে কোনো কাজ থাকছে না
তখন রাস্তাতে ছেড়ে দিচ্ছে, সেইভাবে করে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। কিছুদিন আগেও 5টা গরুর স্পট ডেথ একভাবেই হয়ে গেল। তো দেখে খারাপ লাগে। তো সবাই চায় না যে গরু এইভাবে করে অ্যাক্সিডেন্ট হোক, বা কেউ অ্যাক্সিডেন্ট করতেও চায় না। তো দূরের থেকে হয়তো বুঝতে পারে না। তো সেজন্য এটাই আমরা চেষ্টা করছি যে যাতে গরুগুলোকে সেভ করা যায়, বা রাস্তার স্ট্রিট ডগগুলোকে সেভ করা যায়। যতটা আমাদের থেকে প্রচেষ্টা আমরা করছি, এইভাবে এটা ফার্স্ট আমরা স্টার্ট করলাম। এটা আমরা বিভিন্ন জায়গায় প্রত্যেক উইকলিতে এটা করা হবে। যেমন আজকে বাগডোগরায় করা হয়েছে, সেকেন্ড হচ্ছে নকশালবাড়ি বা হচ্ছে বিধাননগর। আমাদের যেখানে যেখানে স্মাইল গ্রুপের মেম্বাররা আছে প্রত্যেক জায়গাতেই এটা হচ্ছে করা হবে। उत्तर दिनाजपुर जिले में संगठन को मजबूत करने के लिए युवा तृणमूल कांग्रेस की रायगंज में हुई बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में सभी राजनीतिक पार्टियां जुट गई है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से अभी भी जोरों शोरों से तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में उत्तर दिनाजपुर जिले में युवा संगठन को मजबूत करने के लिए तृणमूल कांग्रेस युवा परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक रायगंज स्थित पार्टी कार्यालय में हुई। इस बैठक में ग्वालपोखर के विधायक तथा राज्य के राज्य मंत्री गुलाम रब्बानी, उत्तर दिनाजपुर तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल सहित युवा संगठन के कई नेता उपस्थित थे। इस बैठक में उत्तर दिनाजपुर जिले में युवाओं को तैयार करने और संगठन को मजबूत करने को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। साथ ही कई अहम निर्णय भी लिए गए, जिसके तहत आने वाले समय में काम करते हुए युवाओं को तैयार किया जा सके और संगठन को मजबूत बनाने पर ध्यान दिया जाए। যুবদের প্রোগ্রাম আমাদের যুব প্রেসিডেন্ট গৌতম পাল, ভাই গৌতম পাল, আমাদের মাদারের প্রেসিডেন্ট কানাল আগরওয়াল সাহেব, ভাইস প্রেসিডেন্ট সঞ্জয় মিত্র, আমরা আজকে সবকটা যুবকে ডেকেছি যাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দায়িত্বটা কী করে পালন করবে এটা নিয়ে আলোচনা হবে। আর আলোচনা সংগঠনকে কী করে স্ট্রেংথেন দেওয়া যাবে। তারপরে যুব যোদ্ধারা তো এখন তৈরি হচ্ছে, আমাদের প্রত্যেকটা ব্লকে 2500-3000 করে হবে। এটা আগামী দিনে আমাদের সমাজের জন্য, সমাজকে কী করে ভালো রাখবে, সমাজের কাজ কী করে করবে, দলের কাজটা কী করে করবে, এটার জন্য একটা আমরা ওয়ার্কশপ আজকে করছি, যেখানে আমাদের প্রত্যেকটা আপনার ব্লক প্রেসিডেন্ট ইয়তের, তারপরে ফার্ম, তারপরে ব্লক কমিটিগুলো। তো আজকে একটা আমাদের ধিৎকার মিছিল আছে। একটা মেয়েকে যে ধর্ষণ করা হয়েছে, ধর্ষণ করে জিপটা কেটে দেওয়া হয়েছে, তারপরে স্পাইনাল কর্ডটাকে শেষ করে দেওয়া হয়েছে, তার পুড়ে দেওয়া হয়েছে ইউপিতে, যেখানে এনআরকি আছে, যেখানে সরকার আমরা বুঝতেই পারছি না সরকার আছে কি না। একটা রাজ্য এখানে চলছে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির লিডারশিপে, সেখানে কি হচ্ছে আর ওখানে কি হচ্ছে, এটাই আজকে একটা ধিৎকার বিষয়, যার জন্য আমরা শর্ট করে মিটিং ডেকেছি। মিটিং শেষ হওয়ার পর আমরা নিজেদের এলাকাগুলোতে চলে যাব। আর আজ আশা করছি যে গত পার্লামেন্ট ইলেকশনে আমরা এই সিটটা জিততে পারিনি অল্প ভোটের জন্য। এবার তখন যুব যোদ্ধারা ছিলেন না, তখন আমাদের যুব শক্তি অত স্ট্রং ছিল না। আজকে যুব যোদ্ধারা তৈরি হয়ে গেছে, প্রত্যেকটা ব্লকে যুব শক্তি তৈরি হয়ে গেছে। আগামী দিনে আশা করছি যুব যোদ্ধারা যেটা আমাদের ঘাটতি ছিল, সেই ঘাটতিটা আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ আমাদের প্রিয় সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির নেতৃত্বে এরা পূরণ করবে। আমাদের মমতা ব্যানার্জির আদর্শকে নিয়ে আমরা চলছি, এখন ওই আদর্শকে নিয়ে আশা করছি 2021 ভালো হবে আর আগামী দিন আমাদের ভালো থাকবে। बीएसएफ कैंप में स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित। बीएसएफ की ओर से रविवार को जलपाईगुड़ी के रानीनगर बीएसएफ कैंप में एक विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। स्वास्थ्य जांच शिविर में बीएसएफ जवान व उनके परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। मुख्य रूप से ऑर्थोपेडिक समस्याओं से जूझ रहे लोग आज इस स्वास्थ्य शिविर में
चिकित्सा कराने पहुंचे इस अवसर पर ऑर्थोपेडिक चिकित्सक डॉक्टर कमलेश वैश्वास व उनकी टीम उपस्थित थी। बीएसएफ एवं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जलपाईगुड़ी शाखा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर में काफी संख्या में बीएसएफ जवान व उनके परिवार के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जलपाईगुड़ी शाखा के सदस्य सुब्रत सरकार ने बताया कि ऑर्थोपेडिक समस्याओं से जूझ रहे बीएसएफ जवान व उनके परिवार वाले कोरोना काल में इलाज के लिए बाहर नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे हालात में बीएसएफ व इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से बीएसएफ कैंप में आज चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। सर ऑर्थो का एक कैंप ऑर्गेनाइज किया डीआईजीएफ की तरफ से, और ये ऑर्थो के मरीज यहाँ पर कुछ ज्यादा थे। उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बाहर कोविड की वजह से ना जाने की वजह से ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है। कैंप के अंदर ही, और इसमें हमारे जितने भी ऑर्थो के पेशेंट हैं उन्होंने इसका लाभ उठाया। सिविल डॉक्टर आया, उन्होंने डॉक्टर प्लस रेड क्रॉस सोसाइटी और उसकी पूरी टीम का कैंप लगा, बहुत ही अच्छा उन्होंने वो किया है। और हमारे ट्रूप्स और जितने भी कार्मिक उनको सभी ने इस कैंप का फायदा उठाया। हाथ में कोरोना की वजह से पेशेंट हम इतने जल्दी वहाँ नहीं भेज सकते थे, वहाँ पर काफ़ी दिक्कत हो रही थी, इस वजह से कैंप के अंदर ये यहाँ जो कोरोना टाइम में हमारे कैंप में हमारा जो हमारा डीए साहब है सर, ये डीए साहब ये प्लान किया कि यहाँ जो हमारा जो पेशेंट नंबर ऑफ पेशेंट ऑर्थो जो ज़्यादा पेशेंट हमारे पास हो रहा है, जैसे बोर्ड में काम कर रहा है, तो नंबर ऑफ पेशेंट का जो ऑर्थो का प्रॉब्लम हो रहा है, इसी का थोड़ा बेनिफिट होने के लिए जो सिविल जो अपना जो सिविल लाइन से डॉक्टर बुलाया है यहाँ, जैसे यहाँ प्रोग्राम नहीं करते हैं, जो जलपाईगुड़ी का इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है उनको बुला के यहाँ हमारा ये प्रोग्राम किया है सर। तो यहाँ फैमिली मेम्बर भी बहुत ज़्यादा है, तो उनको कोरोना में हम उनको बाहर सेंड भी नहीं कर सकते हैं, बाहर जाने में भी बहुत मुश्किल है, बल्कि यहीं हम कैंपस बनाए हैं। तो इसके लिए हमारा जो यहाँ जितना हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें कोई भी जो ऑर्थो रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम है उसका इसी कैंप से बहुत फायदा मिल जाएगा बोल के हम इसलिए कैंप यहाँ अरेंज किया। लेते छोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Apply for 3-year AICTE approved and MBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक
NXT डिजिटल में, तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कच्ची चाय पत्ती की चोरी के खिलाफ किसानों ने किया पथावरोध। रात के अंधेरे में बागान से कच्ची चाय पत्ती की हो रही है चोरी। चाय बागान से कच्ची चाय पत्ती की चोरी की घटना के खिलाफ उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा में चाय उत्पादकों ने पथावरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर पथावरोध करते हुए यातायात ठप कर दिया। चोपड़ा थाने के हफ्तियागाछ ग्राम पंचायत के भसपीटा इलाके में रविवार को पथावरोध के बाद सड़क पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ महीने से कच्ची चाय पत्ती की चोरी हो रही है। चोपड़ा के भीसपीटा नारायणपुर डग ब्रिज संलग्न इलाके में पिछले कुछ दिनों से लगातार रात के अंधेरे में कच्ची चाय पत्तियों की चोरी की घटना सामने आ रही है। इस बारे में बार बार प्रशासन को सूचित किए जाने के बावजूद कोई लाभ नहीं हो रहा है। मजबूरन इसके खिलाफ आज सड़क अवरोध कर प्रदर्शन करना पड़ा। किसानों द्वारा करीब 4 से 5 घंटे तक चले पथावरोध के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर हालत को काबू करने में जुट गई। पुलिस द्वारा घटना की जांच का आश्वासन देने के बाद अवरोध समाप्त किया गया। हालांकि ग्रामीणों ने बताया कि यदि भविष्य में इस दिशा में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। आज के चा चाषीरा ক্ষুদ্র चा चाषीरा हमारे चोपड़ा ब्लके धान पाट কিছু হয় না, শুধু চা ছাড়া। যারা 1 বিঘা 10 কাঠা চা করেছে তাদের চা পাতা রক্ষা করতে পারছে না, তার জন্য প্রশাসনকে বারবার বলা হয়েছে, আমরাও বলা হয়েছে, আমাদের উপরে ভরসা করেছে, এখন আমাদেরকে জড়াইছে। তার জন্য আমরা বাধ্য হয়ে কৃষকদের স্বার্থে আজকে আমরা রোডে বসে পড়েছি। কালকে আমরা আরো অন্য জায়গায় বসে পড়ব, প্রশাসনের কাছে গিয়ে বসে পড়ব। কি ধরনের অসুবিধা হচ্ছে কৃষকদের? কৃষকরা রাত্রে ডিউটি করতে যায়, চুরি হচ্ছে, ডিউটি করতে যায়, চোররা আর্মস নিয়ে আসে, ফায়ারিং করে দিয়ে চলে যায়, আর বাড়িতে ওরা যা প্রাণের ভয়ে চলে আসে পালাই। তারপরে আমাদের নেতৃত্বদেরকে বলে ভাই আমাদের পাতা চুরি হয়েছে, কিছু করে তোমাদের হাতে প্রশাসন আছে। আমরা কিন্তু ব্যস্ত, আমরা কিন্তু ব্যর্থ হয়ে যাই। তার জন্য আজকে বাধ্য হয়ে রোডে বসেছি। কয়েক দফা আজ লকডাউন থেকে যতদিন ধরে পাতার দাম বেড়েছে ততদিন থেকে এখানে চুরি হচ্ছে আমাদের এলাকার মধ্যে কৃষকদের। কোন এলাকা? হ্যাঁ, আমাদের ভোজবিটাই চুরি হচ্ছে। গত কালকে চুরি হলো, থানায় আইসিকে সকালবেলায় গিয়ে ইনফরমেশন করা হলো, থানা আসে কোনো রকমের পদক্ষেপ নিতে পারলো না। আবার আজকে ওই বাগানে আজকে 3 টন পাতা চুরি হয়েছে। আমাদের থানাওয়ালা বলতেছিল কি যে 2টা নাইট গার্ড রাখেন, নাইট গার্ড দিয়েছি, নাইট গার্ডগুলোকে হুমকি দিয়ে ফায়ারিং করায় পাঠাই দিয়েছে। दुनिया भर में अब तक 3,47,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित, 10 लाख से अधिक लोगों की गई जान। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,47,00,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 10,31,000 से अधिक हो चुका है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग के द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,47,91,855 हो गई है। वहीं अभी तक 10,31,500 लोगों की जानें कोरोना संक्रमण की वजह से जा चुकी है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में शीर्ष स्थान पर मौजूद अमेरिका में संक्रमण के मामलों की संख्या 73 लाख से ज्यादा हो चुकी है। रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक संक्रमितों की कुल संख्या 73,79,614 पहुंच चुकी है। वहीं मौतों के आंकड़े 2,09,355 को पार कर चुकी है। इसके बाद संक्रमितों की सर्वाधिक संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर मौजूद भारत में अब तक 64 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस के शिकार हो चुके हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख से ऊपर पहुंच चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में औसतन 5 दिन तो अमेरिका में 14 दिन में कोरोना संक्रमितों की मौत। दुनिया भर में कोरोना से अमेरिका के बाद सबसे अधिक मरीज भारत में है। राहत यह है कि दुनिया में अन्य देशों की तुलना में भारत में स्थिति बेहतर है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया वर्करेल द्वारा भारत में 95,000 मरीजों और करीब 6 लाख कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के मामलों के अध्ययन में पता चला है कि भारत में अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन बाद मरीजों की मौत हो गई, जबकि अमेरिका में अस्पताल में भर्ती होने के बाद मरीज की मौत होने में 14 दिन का समय लगा। शोधकर्ताओं का कहना है कि दोनों देशों में मौत होने के समय का अंतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण है। राहत की बात यह है कि इसके बाद भी 65 वर्ष से अधिक उम्र के मरीजों की मौतों का आंकड़ा लगातार कम हो रहा है। ये अध्ययन हाल ही में साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ है। ब्राउन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के डॉक्टर आशीष झा का कहना है कि भारत में पैसे की कमी के कारण लोग गंभीर स्थिति में जाने पर अस्पताल पहुंचते हैं, जो मृत्यु का कारण है। वहीं
वहीं डॉक्टर लेबनार्ड का कहना है कि संभव है कि मरीजों को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी की तकलीफ के साथ खराब सेहत इसका बड़ा कारण हो सकता है। साउथ कैरोलिना के मेडिकल यूनिवर्सिटी की संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कृतिका कुप्पाली का कहना है कि भारत ऐसा देश है जहां महामारी भयावह रूप ले सकती है। खास तौर पर बुजुर्ग आबादी में इसके चपेट में आने का अंदेशा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। भारत में जिस तरह की भीड़ है उससे हालात और खराब हो सकते हैं, लेकिन अभी कह सकते हैं कि स्थिति नियंत्रण में है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 75,829 नए मामले, 940 लोगों की हुई मौत। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 65 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 75,829 नए मामले सामने आए। इस दौरान 940 लोगों की मौतें भी हो गई। इसी के साथ भारत में इस वक्त कोरोना वायरस के कुल एक्टिव मामले 9,37,625 है। वहीं कुल मामलों में से अब तक 55,09,967 संक्रमित लोग ठीक हो चुके हैं। इसी के साथ देश में कोरोना से अब तक कुल 1,01,782 मौतें हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में इस वक्त कोरोना वायरस के 65,49,374 मामले हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया कि कोविड-19 के लिए 3 अक्टूबर तक कुल 7,89,92,534 नमूनों का परीक्षण किया गया। इनमें से 11,42,131 नमूनों का कल परीक्षण किया गया। दहशतगर्दों की साजिश नाकाम, दिल्ली में आतंकी हमला करने पहुंचे 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, बड़ा धमाका करने की थी योजना। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। स्पेशल सेल के जवानों की मुस्तैदी ने दुर्गा पूजा के पहले दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम कर दिया है। स्पेशल सेल ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आतंकी गजवत उल हिंद से ताल्लुक रखते हैं। मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में अलकायदा ने इस संगठन को बनाया है। ये सभी आतंकी 29 सितंबर को दिल्ली आए थे। यहां आकर उन्होंने हथियार और कारतूस जुटाया। इनकी योजना के खुलासे के बाद से दिल्ली पुलिस सहित कई सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई थी। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये देश की राजधानी में आतंकी हमले के फिराक में थे। चारों के पास से 4 पिस्टल, 120 कारतूस बरामद किए गए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गजवत उल हिंद आतंकी संगठन के 4 संदिग्ध आतंकियों को ITO रिंग रोड से गिरफ्तार किया है। यह अलकायदा का नया संगठन है। चारों जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। इनकी योजना दिल्ली में आतंकी हमले को अंजाम देने की थी। हमले के लिए इन्होंने दिल्ली में हथियार व कारतूस जुटा लिए थे, लेकिन त्योहार से पूर्व सक्रिय स्पेशल सेल की टीम ने पुराना पुलिस मुख्यालय से कुछ दूरी पर चारों को दबोच लिया और आतंकी हमले की इतनी बड़ी योजना को विफल कर दिया। चारों को कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकियों का नाम अल्फत अहमद डार, इशफाक मस्जिद, मुश्ताक अहमद गानी व अबीक शफीक है। इनके पास से .32 बोर के 3 पिस्टल, 9 mm की 1 पिस्टल, 120 कारतूस, 5 मोबाइल फोन व जम्मू कश्मीर नंबर की बेलेनो कार मिली है। देश की अर्थव्यवस्था लौट रही है पटरी पर। सितंबर के आंकड़ों से मिल रहे हैं संकेत। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि सितंबर में आए आंकड़ों से इस बात के संकेत मिले हैं कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। कोविड-19 के चलते देशवासियों के सामने खड़ी हुई समस्याओं और परेशानियों को कम करने के लिए सरकार और कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 6 महीने के दौरान दुनिया समेत भारत कोरोना महामारी से जूझ रहा है। केंद्र सरकार ने सभी हितधारकों, नागरिकों और अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए वित्त मदद के साथ कई राहत पैकेज समेत सभी आवश्यक कदम उठाए ताकि मांग और आपूर्ति बनी रहे और अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सके। मंत्रालय ने कहा कि सरकार के इन कदमों का असर दिखने लगा है। सितंबर में आए आंकड़ों से आर्थिक वृद्धि के विश्वसनीय संकेत मिले हैं। सितंबर में GST कलेक्शन 95,480 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले साल के दौरान समान अवधि में 4% अधिक है। वहीं ढुलाई राजस्व में 13.5%, ऊर्जा खपत में 4.2% के साथ ही ट्रैक्टर बिक्री, पैसेंजर व्हीकल, PAMI विनिर्माण, 8 मुख्य उद्योग इंडेक्स समेत कई क्षेत्रों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह सब विश्वास दिलाता है कि कोविड-19 के प्रभाव को कम करने का मंत्रालय का प्रयास अर्थव्यवस्था को तेजी से ठीक करने की दिशा में सही रास्ते पर है। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।